आनंदवर्धन जी, मैं मध्य प्रदेश के साथ देश के बाकी राज्यों की भी तस्वीर पे आपसे बात करना चाहता हूँ। एक चेहरा था भारतीय जनता पार्टी में जो कहीं पे भी फिट हो जाता था, जो ग्राम प्रधान का चुनाव हो उसमें फिट हो जाता था, जो क्षेत्र पंचायत का चुनाव हो उसमें फिट हो जाता था, जो विधायक और सांसद का चुनाव हो उसमें फिट हो जाता था। वो चेहरा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो क्या अब उस चेहरे का जादू क्या कम होने लगा है? कारण क्या है कि उस चेहरे के अकेले जीतने की ब्रांडिंग खत्म होने लगी है, जो तीन तीन मंत्रियों को, सात सात सांसदों को चुनाव लड़ाया जा रहा है। और अभी से अगर इतनी ऊर्जा खत्म हो गई है, फिर 2024 में हम कौन सी तस्वीर देखेंगे? संजय जी, नमस्ते। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो अभी इलेक्शन हो रहे हैं 5 राज्यों में, ये ये इसको 2024 के इलेक्शन से आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि इतने क्लोज हो रहे हैं और सबने 2024 के इलेक्शन की तैयारी की जो सारी मीटिंग हो रही है, जो सारा नैरेटिव सेट किया जा रहा है वो 2024 को मद्देनजर। तो जैसे कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश या गुजरात के इलेक्शन लोकल मुद्दे पे ज्यादा थे, ये इलेक्शन लोकल मुद्दे के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दे पे भी जरूर रहेगा। मैं एक दो चीजें इसलिए बता दूं, मैं एक तो जो डॉक्टर राकेश अगर रहते तो ज्यादा बात की तायद करते। मेरे हिसाब से शिवराज सिंह चौहान ऑलरेडी रिकॉर्ड बना चुके हैं। इतने लंबे समय तक एक व्यक्ति, मेरी जहां जितनी जानकारी है, मध्य प्रदेश में कोई इतने 17 साल से ऊपर कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा है। दूसरा, आपका एक प्रश्न मैं इसलिए शुरू करूं, जो आपका ये कहना कि वो चाहेंगे कि सरकार हार जाए। देखिए, वो आज शिवराज सिंह चौहान अपने उसमें कभी नहीं चाहेंगे कि बीजेपी के अलावा कोई और सरकार आए। दिक्कत हम बता रहे हैं क्या है। गुजरात में ये कभी नहीं चाहेंगे अमित शाह और मोदी जी कि उनकी पार्टी की सरकार को छोड़ के कोई सरकार बने। शिवराज सिंह चौहान का एक ही चीज है, व्यापम घोटाला। मैं बाकी घोटाले की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ उसकी जांच हो जाए ना, ये कोई और सरकार आ गई। और देखिए, कमलनाथ के ऊपर भी आरोप लगता है कि भाई इन लोग एक दूसरे को मैनेज करते हैं, वो उनकी गलती नहीं बताते हैं उनके। लेकिन अब पब्लिक प्रेशर है। अब राहुल गांधी से हर जगह जब जा रहे हैं तो उनसे सबसे मुश्किल सवाल पूछा जाता है कि अडानी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कैसे काम कर रहे हैं, अडानी यहां क्या काम कर रहे हैं। और इसका उनको जवाब देते हैं, कुछ लोग संतुष्ट होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। तो अब ये जमाने चले गए कि अब अगर कांग्रेस की सरकार आएगी और लोग कहेंगे व्यापम की जांच करो, और लोग जांच नहीं करवाएंगे। जांच तो आपको करानी पड़ेगी। तो अपनी, देखो कहते हैं ना, अपनी खाल बचाने के लिए ये आवश्यक है कि ये कोई और सरकार ना आए। मैं एक चीज और कह दूं, कैलाश विजयवर्गीय साहब के बारे में सिर्फ इतना कह के फिर आगे की बात कर लूं। जो एक संस्कार भारती यूनिवर्सिटी, जो संस्कार भारती है आरएसएस का और भाजपा का जो संगठन, उसके जो सर्टिफिकेट होल्डर्स है ना 4-5, जिनको बिना कोई एग्जाम दिए, बिना कुछ किए, उनके संस्कार का सर्टिफिकेट बांटा जाता है, उसमें कैलाश विजयवर्गीय काफी ऊपर स्तर पे आते हैं। अभी नए रमेश विधुड़ी साहब भी उसके पुराने खिलाड़ी हैं, अनुराग पाठक, अनुराग ठाकुर साहब हैं, कपिल मिश्रा जी हैं, ये सब उसके हैं। कोई प्रोफेसर है तो कोई लेक्चरर है, ये बड़े पद के लोग हैं। और कैलाश विजयवर्गीय, सही बात है कि उसके वीसी के पद की दौड़ में है। जिस तरह की भाषा और जिस तरह के संस्कार ये आज से नहीं, पिछले 20 वर्षों से दिखा रहे हैं। इनका बेटा तो इनसे आगे पिता के पद चिन्हों पे बहुत अच्छे से चल रहा है, और उम्मीद है कि उनका बेटा उनके पद चिन्हों पे चलता हुआ उनसे आगे निकलेगा। अभी तो बैट लेके दौड़ाया है, कल के दिन कुछ और भी लेके दौड़ाएगा, क्योंकि वो हो सकता है संसद के अंदर कुछ दौड़ाए भी। खैर, अब बात आ जाती है, मैं थोड़ा एक दो तथ्यात्मक चीजें ठीक कर दूं। बीजेपी ने अब तक 79 लोगों की लिस्ट की है, 39 प्लस 39, और आज एक फिर से किया है। और ये साफ साफ है कि उनका कोई, जैसे हो सकता है वही शर्मा जी हो, आपके यहाँ भी ज्योतिषाचार्य आते हैं, हो सकता है वही एडवाइस करो। ये बिना ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी की ये चीज नहीं हुई है। 39 से 1, क्योंकि 39 पिछला था। ये कोई अजीब सी फिगर होती है, भाई आदमी 40 कर देता है, 39 क्यों, फिर 39। तो ये या तो वो जो फुटबॉल के समय जो हमारी टीम, एक बार हमारी टीम भी तो पिछले साल फुटबॉल की टीम ज्योतिष जी ने, जो ज्योतिष महाराज ने पूरी कर दी थी तय, तो हो सकता है उन लोगों को कहीं ये संपर्क में हो। दूसरा जो है, मेरे हिसाब से चेंज ऑफ लीडरशिप इमिनेंट है। ये 2023 का विधानसभा इलेक्शन, जितना मेरी पॉलिटिकल समझ है, शिवराज सिंह चौहान के एज चीफ मिनिस्टर नहीं लड़ा जाए। क्योंकि चीफ, अब जब आपने उनकी ये दुर्गत कर दी है, आपने उनको जिस जगह लाके खड़ा कर दिया है, तो अगर आप शिवराज सिंह चौहान से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाक चौबंद करने की बात करेंगे, तो वो वाली हनक और वो वाला कंट्रोल नहीं रह जाएगा। बीजेपी के लिए आवश्यक होगा कि वो शिवराज सिंह चौहान को भी चेंज करें। अब वो अगले 10 दिन में होता है, 15 दिन में होता है, लेकिन
वो चेंज जरूर होगा। एक अजीब सी चीज बीजेपी में हुई है, बीजेपी के 3 ऐसे छत्र जो मैच विनर थे, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह और वसुंधरा राजे। बीजेपी ने किन्हीं का, रमन सिंह ने तो कह दिया कि भाई हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम संगठन का काम करेंगे, हमें वही, उन्होंने अपना इज्जत से पहले ही उन्होंने हथियार डाल दिए। वसुंधरा राजे के साथ जिस तरह का ट्रीटमेंट मोदी जी कर रहे हैं वो सबको दिखाई दे रहा है। वसुंधरा राजे जी ऐसी ने, अच्छा वहां पे दिक्कत क्या है कि वो शिवराज सिंह चौहान वाला ट्रीटमेंट वसुंधरा राजे के साथ नहीं कर सकते हैं। आज भी जो उनके 75-78 एमएलए हैं उसमें 2/3 से ज्यादा अगर वसुंधरा राजे आज भी कह दें कि उनको छोड़ के यहाँ चले आओ तो आज इस्तीफा दे देंगे। इस तरह का कंट्रोल वसुंधरा राजे वहां करती हैं। मैं थोड़ी डॉक्टर राकेश पाठक की बात को एक इसलिए आगे बढ़ा रहा हूं कि ये जितने लोगों को 7 लोगों को इन्होंने कहा है ये कोई फर्स्ट टाइम एमपीज नहीं है। इसमें से फग्गन सिंह कुलस्ते 6 बार के लोकसभा सांसद, इसमें से प्रहलाद पटेल 5 बार के सांसद, राकेश सिंह गणेश सिंह 4 बार के लोकसभा, और लोकसभा देखिए राज्यसभा के सांसद को मैं सांसद मानता नहीं हूं, वो तो किसी की कृपा पे है, वो किसी की कृपा पे किसी के उस पे आते हैं। लोकसभा आदमी को लड़ना पड़ता है, लड़ के जीत के लोकसभा का इलेक्शन मेरे ख्याल में शायद अमेरिका के प्रेसिडेंट से ज्यादा मुश्किल इलेक्शन, बहुत मुश्किल इलेक्शन होता है। बहुत से लोगों को आपको साध के रखना होता है। वहां मध्य प्रदेश में मेरे ख्याल में लोकसभा की एक सीट के नीचे 10-11 एमएलए होते होंगे, मैं मोटे तौर पे बोल रहा हूँ, 10 या 11 एमएलए होते होंगे एक सीट के नीचे। आपको उतने एमएलए को साधना है, आपको लोगों को साधना है। तोमर जी 3 टाइम के एमएलए, रीति पाठक, उदय प्रताप सिंह 2-2 टाइम के एमएलए, ये कोई नया चेहरा नहीं है। मैं इसको इस बात से कह रहा हूं कि एक एक नेता की एक स्टाइल होती है। मेरे घर में एमएलए एमपी दोनों लोग रहे हैं। एमएलए का रोल और एमपी के रोल में जमीन आसमान का अंतर होता है, वो पॉलिटिक्स दूसरी होती है। एमएलए की पॉलिटिक्स में आपको दिन में कम से कम 20 बार थाने में फोन करना होगा और 20 बार आपको कम से कम किसी तहसील में फोन करना होगा। इसके सिवा आपका एमएलए आप नहीं बन सकते हैं। हिंदुस्तान की जो अच्छी है बुरी है मैं अभी उस पर नहीं जा रहा। एमपी का लार्जर वो होता है। लोग पूछते हैं भाई रेलवे लाइन आई, लोग पूछते हैं कि भाई यहाँ ये बना, लोग पूछते हैं डेवलपमेंट की ज्यादा बात लोग एमपी से एक्सपेक्ट करते हैं। मिजाज दूसरा हो जाता है। किसी भी एमपी का वो कनेक्ट नहीं होता है जो एमएलए का कनेक्ट अपने क्षेत्र में होता है। तो जो डॉक्टर राकेश पाठक कह रहे हैं मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। जो लोग, अगर प्रहलाद पटेल कह रहे हैं कि मैंने जीवन में आज तक विधायक का इलेक्शन नहीं लड़ा, आपने विधायक का इलेक्शन नहीं लड़ा तो आपको समझ नहीं है कि विधायक किस तरह, जब सुबह आप 5 बजे सो रहे हैं और कोई आके आपकी धोती खींचने लगे कि मेरी गाय खो गई है जरा चलिए थाने, ये मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि एमएलए और ये टेम्परामेंटली दूसरे अलग अलग तरह के लोग, आप उनको यहां ले आए हैं। उससे आपने एक चीज और बहुत स्पष्ट कर दी है, बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि आप क्या कोई, आप लोग कह रहे हैं कि नेतृत्व है और आपका कोई सामूहिक नेतृत्व नहीं है। भाई इस पूरे डिसीजन प्रोसेस में आप उनको रखते नहीं रखते, शिवराज सिंह चौहान से बड़ा तो कोई व्यक्ति था नहीं। आप उनकी मानते नहीं, लेकिन आप पूरे निर्णय की जो प्रक्रिया उनको आपने बाहर कर दिया है। आपने कितने लोगों को वहां और लिया है ये भगवान जाने। जब कैलाश विजयवर्गीय खुद ही कह रहे हैं कि मुझे तो अभी पता लगा कि मुझे एमएलए का टिकट मिला है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। हालांकि संस्कारी व्यक्ति है, उनको क्या कह सकते हैं क्या नहीं कह सकते हैं इसका नहीं पता, लेकिन वो झूठ नहीं बोलना है, मैं ये मान के चल रहा हूं। अब एक चीज बीजेपी को कहीं ना कहीं इसका उत्तर देना पड़ेगा। अगर राहुल गांधी से पूछा जाता है कि अडानी वहां क्यों काम कर रहा है, अगर सुबह से शाम तक बीजेपी के सारे लोग एक चीज पूछते हैं कि पीएम मोदी के सामने कौन चेहरा, मोदी के सामने कौन चेहरा, पीएम कैंडिडेट कौन, तो भाई कोई भी पूछेगा कि तुम्हारा सीएम कैंडिडेट कौन। भाई ये तो बहुत, यहाँ पे कमलनाथ बिल्कुल क्लियर है कि कमलनाथ सीएम कैंडिडेट है, वहां पे छत्तीसगढ़ में बघेल सीएम कैंडिडेट है, वहां पे अशोक गहलोत है। तो ये तो अगर मान लीजिए कोई स्वाभाविक सा सवाल है जो राजनीति नहीं भी करता है कि आपका सीएम कैंडिडेट कौन है, चीफ मिनिस्टर, ये कहना। अब इन लोग एक नई थ्योरी लेके आए हैं, वो मैंने अभी आज पढ़ा कि हम त्रिपुरा का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। त्रिपुरा में क्या एक्सपेरिमेंट हुआ था कि मानिक साहब भी राज्यसभा मेंबर थे और प्रतिमा भौमिक भी लोकसभा थी, तो हमने इसलिए लड़ाया था कि सब लोग ज्वाइन करके लड़े। यहाँ ये पॉलिटिक्स में कोई ज्वाइन 2 इंजन नहीं बनता है, सब अलग अलग खींचने लगते हैं। अगर नेताजी का ये पता ना लगे कि ये भीड़ यहां से आई है और उसका झंडा ना हो तो वो भीड़ नहीं आती है। तो ये चीज बिल्कुल तय बात है कि मेरे हिसाब से जितना मैं समझता हूं पॉलिटिक्स को, इतनी लेट स्टेज पे 7 सांसदों को आपने भेज के या तो आपने चिन्हित किया है या तो आप इनको सजा दे रहे हैं। क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर, आज ही कोई कह रहा था, नरेंद्र सिंह तोमर किस लिए जाने जाते हैं?
कि जब 700 किसान शहीद हुए तो नरेंद्र सिंह तोमर उस कुर्सी पे बैठे हुए थे, और अगर उसमें नरेंद्र मोदी जी का हाथ हम लोग मानते हैं, और हम लोग मानते हैं कि उसके लिए जिम्मेदार सतपाल मलिक से लेके हम भी मानते हैं कि उसके लिए जिम्मेदार मोदी जी थे, तो उसकी जिम्मेदारी का दूसरा सबसे बड़ा जिम्मेदार आदमी नरेंद्र सिंह तोमर थे। तो आइए आइए ना, किसान बिल पे सारा लीजिए वोट। आप तो कह रहे थे कि इस देश के लिए बहुत मतलब बढ़िया है, इस बिल से पूरे किसान जो देश के हैं वो क्या हो जाएंगे, तो लीजिए ना, आइए और किसान बिल पे ही वोट मांगने की बात करिए। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी में जो कंफ्यूजन है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मोदी जी ये नी जर्क करके नैरेटिव अपने पास रखना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो काम किया गया है, 79 लोगों की अभी तक लिस्ट आपने जारी कर दी है, उसमें 7 सांसद हैं, 3 मंत्री हैं। अब मंत्री अपने, आप एक और चीज सोचिए, क्या मंत्री का दिमाग अपने अपने मंत्रालय में अब लगेगा? मंत्री तो अब लग गया ना। अगर आज, अगर इसका कोई एबीसीडी भी अगर पॉलिटिक्स ही जानता है, जिस दिन कैंडिडेचर डिक्लेयर हो जाता है, आदमी का सारा दिमाग वहां हो जाता है कि भाई उसकी, उससे जीप मांगो, उससे पैसा मांगो, उससे पोस्टर मांगो, उससे बिल्ला मांगो, आदमी उसमें लग जाता है, वो मंत्रालय चलाएगा। तो आप देश की कॉस्ट पे आप इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसका खामियाजा बीजेपी जो भुगतेगी भुगतेगी, उसका खामियाजा मध्य प्रदेश भुगतेगा भुगतेगा, उसका खामियाजा, उसकी प्राइस इस देश को देनी पड़ रही है। मुश्किल ये है। और मोदी जी के इस उसमें कि नहीं, मोदी जी हैं वो नोटबंदी कर लें, ये कोई प्राइवेट क्लब नहीं है किसी का। आप लोकतांत्रिक ढंग से ना पार्टी चला रहे हैं, ना देश चला रहे हैं, ना सरकार चला रहे हैं। तो इसलिए इसकी प्राइस महंगी है। इस देश को मोदी जी के इस तरह के एक्सपेरिमेंट की प्राइस हमको और आपको सबको देनी पड़ेगी। वो आने वाला वक्त बताएगा। डॉक्टर राकेश पाठक बेहतर बता सकते हैं, अनिल सिन्हा साहब या डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी, कि मध्य प्रदेश में सीटों के रूप में ये कितना सफल होगा।